हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फंडामेंटल, जहाँ पर हम चीज़ों को सरलता से बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे 5 मुख्य बातें जो कि किसी भी व्यक्ति को होम लोन खरीदते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात है एलिजिबिलिटी। और जब भी कोई व्यक्ति बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है और होम लोन की मांग करता है, तो बैंक उनको कुछ चीज़ों पे आंकता है, जो कि है सिबिल स्कोर, उनकी उम्र, उनकी आय दर, उनकी डाउन पेमेंट देने की क्षमता और उनकी प्रॉपर्टी टाइप। आइए इन चीज़ों को विस्तार में जानते हैं। पहला है सिबिल स्कोर। सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आरबीआई ने प्रमाणित कर रखी है, जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को जानती है और उसको आंकती है। यूजुअली सिबिल आपको 300 से 900 के बीच में अंक देती है, और जितने ज़्यादा अंक उतना बेहतर आपका सिबिल स्कोर। बैंक चाहता है कि किसी भी व्यक्ति का सिबिल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए, और जब ये 700 से ऊपर होता है तो लोन में दिक्कत नहीं आती और आपकी फाइल जल्दी प्रोसेस हो जाती है। दूसरा पॉइंट है आपकी आय दर, आपकी उम्र और अदर ईएमआई। आइए इसको एग्जांपल से जानते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति बैंक के पास गए और दोनों की मंथली सैलरी 50,000 रुपये। हाउएवर व्यक्ति ए की उम्र 35 उम्र है और व्यक्ति बी की उम्र 55 साल है। बैंक ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र तक काम करेगा और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। तो व्यक्ति ए जिनकी उम्र 35 वर्ष है, उनको अभी 25 साल है रिटायरमेंट के लिए, और व्यक्ति बी जिनकी उम्र 55 साल है, उनको सिर्फ 5 ही साल है रिटायरमेंट होने के लिए। अगर व्यक्ति बी के पास पेंशन नहीं है तो बैंक उनको मानेगा कि सिर्फ वो 5 साल तक ही कमा पाएंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी कमाने की क्षमता 0 हो जाएगी। तो उनको जो लोन की एलिजिबिलिटी होगी बहुत कम होगी विज़ पहले व्यक्ति की, जिनके अभी 25 वर्ष हैं रिटायरमेंट होने में। सेकेंडली, आपकी कोई और ईएमआई चल रही हैं कि नहीं चल रही। मान लीजिए आपने पिछले महीने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसके भी आप 2,000 रुपये या 3,000 रुपये ईएमआई भरते हैं, तो बैंक उस अमाउंट को काट देगा और आपकी लोन की एलिजिबिलिटी को कम कर देगा। तीसरा पॉइंट है डाउन पेमेंट। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बैंक के पास जाता है और बोलता है कि उनको 50 लाख रुपए का होम लोन चाहिए, तो बैंक पूरा का पूरा अमाउंट फंड नहीं करता। बैंक उसका 75 से 90% ही फंड करता है और आपको बोलता है कि बाकी का अमाउंट आप खुद अरेंज करिए और बैंक को प्रूव दीजिए कि आपके पास ये अमाउंट है भी कि नहीं। सो आपके पास एक अकाउंट में ये अमाउंट होना चाहिए और बैंक को इसका प्रूफ देना चाहिए, तो तभी बैंक आपकी लोन को प्रोसेस करेगा। चौथा पॉइंट है आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन एंड टाइप। मान लीजिए आप एक फ्लैट खरीदने जाते हैं जो कि एक बिल्डिंग में है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। विज़ दूसरे व्यक्ति जाते हैं जो कि एक फुली बिल्ट अप और ओसी रिसीव्ड बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। बैंक आपको कम आंकेगा और दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा आंकेगा, क्योंकि उनकी रिस्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज़ वेरी लो विज़ यू, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरा पॉइंट है आय दर और आपका लोन का टेनर। तो बैंक यूजली 2 तरह का ऑप्शन देता है आपको आय दर में। पहला फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपके पूरे लोन के टेनर के लिए सेम रहता है, जो कि आपकी ईएमआई को और लोन के टेनर को कांस्टेंट बना देता है। हाउएवर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बैंक आरबीआई के रेपो रेट से लिंक कर देते हैं, और इसमें अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाया या बढ़ाया तो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा। आज के ज़माने में आरबीआई का रेपो रेट पिछले 21 सालों में सबसे कम है, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। इसलिए अभी मैं आपको यही प्रमाण करूंगा कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे जाइए, बिकॉज आगे के 1-2 साल में भी आरबीआई का रेपो रेट ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर्स एंड अदर फैक्टर्स। तीसरा पॉइंट है अदर चार्जेस लाइक प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्जेस, वैल्यूएशन चार्जेस। आइए इनको डिटेल में जानते हैं। प्रोसेसिंग फीस, जब भी आप बैंक के पास अपनी होम लोन की फाइल लेके जाएंगे तो बैंक किसी व्यक्ति को आंकित करेगा कि आपकी फाइल के सारे डॉक्यूमेंट देखे और उसको आंके। बिकॉज बैंक का ये खर्चा होता है, तो बैंक इसलिए प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज करता है, जो कि 0.5% से 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट के बीच में वेरी करता है। नाउ आपको ये चाहिए कि आप बैंक से मिनिमम प्रोसेसिंग फीस दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस उतना आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा और आपके लोन की कॉस्ट भी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है
इंस्पेक्शन, वैल्यूएशन एंड अदर चार्जेस। जब भी आपकी प्रॉपर्टी को आंका जाता है तो बैंक एक व्यक्ति को भेजता है जो आपकी प्रॉपर्टी सही जगह पे है कि नहीं उसको इंस्पेक्ट करता है, उसकी वैल्यू लगाता है और बहुत सारी काम करता है जो कि आपकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। बैंक हर एक काम के आपसे 5,000 से 10,000 रुपये चार्ज करता है जो कि आपकी प्रोसेसिंग फीस में ऐड होते रहते हैं। यूजुअली बैंक किसी व्यक्ति को, अगर वो सरकारी नौकरी वाला है या फिर उनकी सैलरी काफ़ी हाई है या फिर उनका सिबिल स्कोर काफ़ी हाई है, उसमें छूट देता है। तो आप बैंक से डिस्कस करिए कि आपको इसमें मैक्सिमम छूट मिले। चौथा पॉइंट है सिक्योरिटी क्लॉज। जब भी आप होम लोन लेते हैं, बैंक उस पर आपसे सिक्योरिटी मांगता है जो कि आपका घर होता है। बैंक इसमें अदर क्लॉजेज भी ऐड कर देता है। मान लीजिए कल को आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है किसी कारणवश, तो बैंक बोलता है कि आप एडिशनल सिक्योरिटी लाइए जो कि 1.5 टाइम्स ऑफ योर लोन अमाउंट हो। पांचवा पॉइंट है प्रीपेमेंट, लेट पेमेंट पेनल्टी एंड अदर चार्जेस। बैंक आपको जब लोन सैंक्शन करता है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए सैंक्शन करता है यूजुअली, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है मान लीजिए जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है और सालाना इनकम 6 लाख रुपए है, उसको साल के एंड में 2 लाख का बोनस आया और वो चाहता है कि मैं बैंक को प्रीपे करूं। क्योंकि बैंक को ये पहले पैसा आ गया और उससे उस व्यक्ति का जो होम लोन का टेनर है वो कम हो गया, तो बैंक को ये वाजिब नहीं रखता और बैंक आपको प्रीपेमेंट के लिए एक पेनल्टी मारता है जो कि 0.5% से 2% के बीच में होती है। फ्लोटिंग रेट पे यूजुअली ये कम होती है और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स पे ये ज़्यादा होती है। तो आप बैंक से नेगोशिएट करिए कि ये मिनिमम या फिर निल हो आपके लोन के लिए, बिकॉज कल को आप हर बार जब प्रीपे करने जाएंगे तो जितना अमाउंट आप प्रीपे करेंगे उस पर बैंक ये पेनल्टी मारेगा हमको हमेशा। अगला पॉइंट है लेट पेमेंट चार्जेस। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनको 1 तारीख को सैलरी आती है और वो 2 तारीख को अपना होम लोन का अमाउंट पे करते हैं। किसी कारणवश उनको अगले 6 महीने तक ये सैलरी 10 तारीख को आएगी। क्योंकि बैंक आपका जो पेमेंट का डेट है वो पहले ही तय कर देता है, तो आपको हर अगले 6 महीने तक 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में जब आप बैंक को ये अमाउंट नहीं पे करेंगे, एक पेनल्टी देनी पड़ेगी जो कि 2% ऑफ द डिलेड अमाउंट एवरी मंथ है टिल पेमेंट डेट। हेंस आपको बैंक से बात करनी चाहिए कि ये जो डिलेड अमाउंट है ये कम से कम होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है अदर चार्ज। कई बैंकों में देखा गया है कि मान लीजिए आप बैंक से लोन स्टेटमेंट मांगने गए या फिर टाइटल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी मांगने गए, तो बैंक आपको हर बार एक एक्स्ट्रा चार्ज मार देता है जो कि 500 से 1,000 रुपए के बीच में होता है। दीज चार्जेस एड अप टू योर ओरिजिनल कॉस्ट। इसलिए जब हम लोन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो हम ये देखें और बैंक से नेगोशिएट करें कि ये चार्जेस एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। सो दोस्तों, आज हमने देखा कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें होम लोन खरीदते वक्त ध्यान में रखने चाहिए और लोन डॉक्यूमेंट्स में ध्यान से पढ़ने चाहिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर।